मार्केट का आज माहौल उतना बढ़िया नहीं था। पूरे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट हुई है और कुछ भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई 50 तरीके का रीजन बताए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। कोई रीजन ही नहीं यहाँ पे बन रहा है, कोई निगेटिव ऐसी न्यूज ही नहीं आई है। सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है। और जो हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स, वो गिरा है 1.19%। तो अच्छी खासी गिरावट कल लार्ज कैप फंड्स में देखने को मिलेगी। निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी कैप फंड्स का इंडेक्स होता है उसके अंदर 1.23% की गिरावट हुई है, तो उसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जो मिड कैप इंडेक्स है उसके अंदर 1.56% की गिरावट देखने को मिली है, तो मिड कैप फंड्स के अंदर और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 0.90% की गिरावट हुई, तो निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर कम गिरावट हुई है बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में, तो यहाँ पे हमें स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी कम गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो माइक्रो कैप इंडेक्स है वो भी 1% से ज्यादा गिरा है। जो मल्टी कैप इंडेक्स है, जो लार्ज कैप इंडेक्स है, सारे इंडेक्सेस के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। सिर्फ स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वही 1% से कम गिरता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है। तो सारे इंडेक्सेस में, मतलब सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स में कल के डेट में सबसे कम गिरावट स्मॉल कैप फंड्स के अंदर होगी और सबसे ज्यादा गिरावट मिड कैप फंड्स के अंदर होगी। बाकी सारे फंड्स के अंदर इन दोनों के बीच में की गिरावट होगी। मतलब 1% के आसपास स्मॉल कैप, 1.5% से थोड़ा ऊपर मिड कैप और बाकी सब के अंदर इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, इसके बीच में रहेगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा भी हो, 1% तो कम से कम कल सबका गिरेगा। चलिए अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा बिका है, आज 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर में गिरावट हुई, मतलब सारे सेक्टर्स, सारी थीम्स, सारी बीटा फंड्स जो होती है, स्ट्रेटजी इंडाइसेस, सब गिरे हैं। कोई ग्रीन में नहीं है। आज ग्रीन में सिर्फ वॉलेटिलिटी इंडेक्स है हमारे पास। तो डेफिनेटली चाहे किसी भी टाइप का इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, कम एग्रेसिव हो, मीडियम हो, एकदम वैल्यू इन्वेस्टर हो, सबका पोर्टफोलियो कल गिरने वाला है। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पूछा गया है, भाई जी थोड़ा एसटीसीजी के बारे में बताइएगा। 1 साल से पहले रिडीम करना पड़ा तो क्या होगा? देखिए 1 साल से पहले रिडीम करना पड़ा तो सबसे पहले तो लगभग फंड्स के अंदर में आपको एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा, जो कि 1% तक हो सकता है। तो 1% तो आपका एग्जिट लोड ऐसे ही कट जाएगा। दूसरा, आपका जो टैक्स बनेगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपका जो टैक्स बनेगा वो फ्लैट 20% टैक्स, कोई छूट वगैरह नहीं। जैसे एलटीसीजी में 1.25 लाख तक प्रॉफिट फ्री है, उसके बाद के प्रॉफिट पे टैक्स है 12.5% का। लेकिन एसटीसीजी में कोई छूट नहीं है, सीधा आपको 20% टैक्स लग जाएगा जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा उसके ऊपर। मतलब लग क्या जाएगा, उस टाइम पे आपको मिल जाएगा। आप जब इनकम टैक्स फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो क्वेश्चन है, सर हमारे ऐप में एसआईपी इंक्रीज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे करें, सॉल्यूशन बताओ। देखिए अगर आपके ऐप में एसआईपी इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं, जैसे जीरोधा कॉइन से मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे 2 तरीके की एसआईपी करने का ऑप्शन रहता है। एक रहता है एएमसी एसआईपी। अब एएमसी एसआईपी सीधा एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही वो एसआईपी कनेक्ट रहती है, सीधा अकाउंट से पैसा करता है, चला जाता है म्यूचुअल फंड के पास। ये एमसी एसआईपी हो गई। तो इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं रहता है। अगर मुझे नई एसआईपी स्टार्ट करनी है, मतलब अमाउंट बढ़ाना है, तो मुझे नई एसआईपी स्टार्ट करनी होगी, इस एसआईपी को डिलीट करना होगा, मतलब इसको बंद करना होगा, नया एसआईपी स्टार्ट करना होगा। मान लो 1000 की अभी एसआईपी चल रही है, मुझे 2000 का करना है, तो 1000 वाली को बंद करना होगा, 2000 का नया एसआईपी स्टार्ट करना होगा। कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि जिस फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वहां पे जीरोधा के लेवल से एसआईपी स्टार्ट आप कर सकते हो। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड को एसआईपी इंस्ट्रक्शन नहीं जाता है, जीरोधा अपने लेवल पे एसआईपी करता है। मतलब जीरोधा आपके अकाउंट से पैसा काट के हर महीने एसआईपी की तरह म्यूचुअल फंड के पास दे देता है। तो म्यूचुअल फंड में वो लमसम की तरह जमा होता है, लेकिन जीरोधा उसको एसआईपी की तरह फैसिलिटेट करता है। तो ऐसी जब हम एसआईपी करते हैं तो इसके अंदर एसआईपी को बिना डिलीट किए हुए अमाउंट बढ़ाने घटाने का ऑप्शन जीरोधा हमें देती है, लेकिन ये उसी में हो सकता है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड हो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है पुरानी एसआईपी डिलीट करो, नई एसआईपी शुरू कर लो, जितने रुपए से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, A lot of mutual funds are holding very high amount of cash. Does it indicate that they are expecting another big fall in the market?
अब देखिए, बड़ा फॉल तो एक्सपेक्ट ये लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जो इतनी जल्दी रिकवरी हो गई है ये इन लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। मुझे भी लगा था अभी 2-3 महीने और लगेंगे। तो हमें जो हाई कैश लेवल दिखता है वो अप्रैल महीने का दिखता है, और एक तरफा जो रैली, एक तरफा जो रिकवरी आई है वो मई मंथ में आई है। तो इस कारण हो सकता है मई के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने और पैसा डाला हो, जिसका डेटा हमें अगले महीने में, जो जून में डेटा आएगा मई का, उसमें दिखेगा। तो ये चीज है कि ये नहीं, ये तो मतलब एक्सपेक्ट, अभी कोई ऐसी बुरी न्यूज आने की संभावना भी नहीं है, अनलेस कि अमेरिका कुछ कर दे, ट्रंप कुछ कर दे। कोई बुरी न्यूज ऐसी संभावना नहीं जिससे कि मार्केट में बिग करेक्शन हो। सब कुछ सही चल रहा है, मतलब इकोनॉमी के हालात के अकॉर्डिंग भी सब कुछ सही ही चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो वैसा कोई बड़ा इवेंट दिख नहीं रहा जिसके लिए इतना ज्यादा कैश लेकर ये लोग बैठे हो। तो यही रीजन हो सकता है कि ये लोग इतनी जल्दी रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जो रिकवरी है वो काफी सर्टेन हो गई है। मुझे तो यही एक एक्सप्लेनेशन लगता है। और उसमें भी अगले महीने जब जून का डेट आएगा तो हमें कैश लेवल्स में हो सकता है ड्रॉप देखने को मिले। सोच रहे हैं मेरे पास, हेलो एसु जी, is having a very large AUM of Nippon India small cap can impact its performance negatively, as large AUM of small cap fund made difficult to manage. They stopped lump sum investment also 7-8 months back due to massive inflows. देखिए, एसबीआई ने तो 5 साल, मतलब 6-7 साल से अपने स्मॉल कैप फंड में इनफ्लो बंद करके रखा हुआ है। जब वो 10,000 करोड़ भी नहीं था एसबीआई का AUM, तब से एसबीआई स्मॉल कैप का AUM, तब से स्मॉल कैप ने, एसबीआई ने अपना इनफ्लो बंद करके रखा हुआ है, सिर्फ एसआईपी लेती है। तो इसका क्या मतलब? तो इनफ्लो ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए इन चीजों को। और ना ही AUM बहुत ज्यादा बढ़ने से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं मतलब जब 20,000 करोड़ पे था ना निपॉन स्मॉल कैप का AUM, उस टाइम पे भी यही हल्ला मचा था। और अब तो कम हो गया है हल्ला मचना, AUM इतना बड़ा हो गया, अब रिटर्न देना बंद कर देगी। जब 25,000 पे था सेम, 30,000 पे था सेम, 40,000, 50,000, 60,000 तक पहुंच गया था AUM निपॉन स्मॉल कैप फंड का। हर बार जब ये एक नंबर आता है 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़, या जब किसी को इस पे थोड़ा ध्यान जाता है, तो यही हल्ला वहां पे उठता है, यही शोरगुल वहां पे होता है। लेकिन प्रेजेंट डेट तक तो निपॉन स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस है वो खराब नहीं हुई है। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है खराब हो जाए, जिसका रीजन AUM तो नहीं होगा। ये हो सकता है कि उनके स्टॉक्स नहीं चल रहे हो, ये अलग चीज है, कुछ मैनेजमेंट में चेंज हो, वो अलग चीज है। लेकिन AUM का बड़ा होना, अगर, क्योंकि AUM बड़ा है, ये अभी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आज से 2 साल बाद हमें 80,000 करोड़ पे अगर दिखेगा निपॉन स्मॉल कैप, तो उस टाइम पे 80,000 बड़ा लगेगा और 60,000 छोटा लगेगा, 50,000 छोटा लगेगा। जैसे आज से 5 साल पहले हमें 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ बड़ा AUM लगता था। अभी अगर हम देखें तो अभी के AUM के मुकाबले में 15-20,000 करोड़ का AUM तो हमें छोटा ही लग रहा है ना, निपॉन का या SBI का या क्वांट जब 10,000, 5,000 की, तो छोटा ही लग रहा है। तो ऐसे में अभी से 5 साल बाद अभी जो AUM है वो हमें छोटा लगेगा, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये बड़ा AUM छोटा AUM के चक्कर में पड़ गए। बड़ा AUM है तो और बढ़िया है, जो फंड मैनेजमेंट टीम है वो और अच्छे से उस फंड को मैनेज करेगी। बड़ा AUM को लेकर परेशान होने जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स फॉर माय डॉटर, कुड यू प्लीज सजेस्ट वेयर टू इन्वेस्ट? देखिए, समझने की चीज ये है कि आप 15 साल के लिए 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 2-3 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो कि ऑल आउट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 15 साल जब बीते, मतलब 14वें साल में, 15वें साल में, 16वें साल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा डेट ईयर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा बनना चाहिए। तो ऐसे में आराम से 3 स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करके, और बस कुछ करना ही नहीं है, 1 लाख करके 3 स्मॉल कैप के अंदर डाला और टेंशन फ्री होकर भूल गया, उसको छोड़ दिया, बढ़ने दिया। एक टाइप का इन्वेस्टर होगा कि नहीं भाई, वॉलेटिलिटी तो मुझे नहीं चाहिए, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे करके पैसा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ चाहिए, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी चलेगी, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड रख लेंगे, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रख लेंगे, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, टेंशन फ्री तरीके से ग्रो होगा। थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मल्टी कैप फंड भी है, तो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा, मिड कैप का एक्सपोजर मिलेगा, बट मेनली पैसा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। तो ऐसे में मीडियम या थोड़ा मीडियम से कम ही वॉलेटिलिटी के साथ पैसा बढ़ेगा। तो जितनी कम वॉलेटिलिटी चूज करेंगे उतना ही कम ग्रोथ भी होगा पोर्टफोलियो के अंदर, ये भी समझ के आपको चलना है।
मुझे अगर करना हो तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा कि आराम से 15 साल तक जब इन्वेस्ट करना है, वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने का टाइम है पोर्टफोलियो के पास, तो 3 स्मॉल कैप में डाला और भूल गया, टेंशन फ्री। तो ये आज के सवाल जवाब थे, अपडेट्स थी। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी से। 50,000 पहले 50,000 सब्सक्राइबर पूरा, ताकि सेलिब्रेट वगैरह कर सके, थोड़ा बहुत करीब है हम, तो 50,000 पहुंचवा दो जल्दी से जल्दी।